दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वंदे मातरम मिशन करके विदेशों से तो लोगों को ला रहे हैं, लेकिन जो आज भी पैदल चल के लोग अपने घरों में आ रहे हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। पेपरों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आपके द्वारा जो झूठी बातें फैलाई जा रही हैं कि ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आज इंटरनेट में जब लोगों को टिकट देखने के लिए खोला जा रहा है तो सारी एसी ट्रेन चलाई जा रही है जिनका किराया 2,000-3,000 रुपये। वो गरीब आदमी मजदूर जो बाहर फंसा हुआ है उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, आपकी एसी ट्रेन का पैसा कैसे देगा वो? ये सोचने की बात है। भगवान राम की धरती है ये भारतवर्ष, यहाँ पाप पुण्य का महत्व है। ये निश्चित तौर पे जो गरीब की हाय लग रही है इसका भोगमान सबको भोगना पड़ेगा और इसका दंड भी सबको मिलेगा। ये बहुत गंभीर विषय है कि आप विदेशों से हवाई जहाज से लोगों को लाने के लिए तैयार हो, लेकिन लोग यहाँ पे पैदल गरीब मजदूर, हरिजन, आदिवासी, जो भी मजदूर वर्ग है हर प्रकार का, उनको लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं आप लोग। और जो भी ट्रेन चलाई जा रही सारी रिग्रेड चल रही है, सारी एसी ट्रेन चल रही है। सारे ट्रेन में फेयर जो है, किराया है वो 2,000, 1,100, 1,500 रुपए है, 1,600 रुपए। बड़ी शर्मनाक बात है। इस चिंता का विषय है कि इस प्रकार के दंश झेलना पड़ रहा है गरीबों को, इस प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आपके कहने पे लोगों ने यहाँ पे, देश भर में लोगों ने थाली बजाई, ताली बजाई, आपके कहने पे लोगों ने यहाँ पे दीपक जलाया, लेकिन आज वही लोग जिन लोगों ने आपके कहने पे सारा काम किया कि नहीं हमारा देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ कह रहे हैं तो अच्छा होगा, लेकिन आज वही लोग पैदल भूखे मर रहे हैं, पैदल चलने के लिए तैयार हैं, पैदल अपने बच्चों को लाद के लेके आ रहे हैं। अभी तत्काल में ही शहडोल और उमरिया के जो लोग ट्रेन की पटरियों में कट गए तब उनकी व्यवस्था नहीं की गई, जबकि उनकी बाद में आपके कान खुले, आपको होश आया तो आपने ट्रेन चला के उनकी लाशों को वहां तक पहुंचाने का काम किया। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन लोगों को जिंदा रहते हुए इनको घरों तक पहुंचाने का काम करें ताकि ये लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं। दूसरी बात, जितने भी गरीब मजदूर परिवार हैं, जो भी लोग बाहर थे, जिनके खातों में आपने 1,000 डालने का जो आश्वासन दिया था, 1,000 रुपए तो उनके खातों में, बहुत कम लोगों के खातों में पहुंचा। पहले आप उनके खातों को चेक करवाते हैं कि वो मजदूर सूरत में है, बंबई में है कि गांव में है, तब उनके खातों में पैसे डालते हैं। मेरा अनुरोध है कि उन सभी गरीब मजदूरों के खातों में 10-10 हजार रुपए तत्काल उनके खातों में डाला जाए ताकि वो अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर सके। इसी प्रकार लॉकडाउन की वजह से जो छोटे दुकानदार हैं, पान की दुकान है, नाई की दुकान है, समस्त ऑटो चालक हैं, उन सभी ऑटो चालक और छोटे दुकानदारों के खातों में भी आपको सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की जो सरकारें हैं आपकी, उस सरकारों की तरफ से मेरा अनुरोध है कि उन सभी के खातों में 10-10 हजार रुपए तत्काल डालें ताकि वो परिवार जो भुखमरी की कगार पे आके खड़ा हुआ है उनकी व्यवस्था बन सके। और बाहर से जो लोग पैदल आ रहे हैं मजदूर, वो भी घर आके कम से कम महीने भर अपने सुकून से रोटी की व्यवस्था कर सकें। और मिशन वंदे मातरम आपका विदेश से लाने से, बड़े आदमियों को, अमीरों को लाने से नहीं काम चलेगा। देश की रीढ़ किसान और गरीब मजदूर है, उसकी मदद करिए ताकि इस देश का भला हो सके, इस देश को फिर से हम लोग खड़ा कर सकें। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।